बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपके चैनल इकोनॉमिक्स बाय एस खान में आपकी टीचर आपको टीच करने के लिए हाजिर है और इस उम्मीद से कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ चैनल भी देख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जो चीज़, जो भी टॉपिक, जो भी बात आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब हम पढ़ते हैं। हम आपको जैसे ही पता है कि हम लॉ ऑफ डिमांड पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइजेशन रिवीजन क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है। इसका मतलब यह है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, यानी कि कीमतें बढ़ने पर लोग कम खरीदते हैं, क्वांटिटी डिमांड कम करते हैं। और इसी तरह जब प्राइस कम होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर क्यूडी लिखा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं ली है तो ये हर इकोनॉमिक्स में हर चीज़ आपने लिखनी होती है। तो आपने जो है इसको लिखना है क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, प्राइस। आप एक नुक्ता भी इकोनॉमिक्स में डालेंगे तो उसको आपने जो है लिखना है यहाँ पे। पॉइंट्स का मतलब, ये नुक्ते का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें आपने लिखना है। अच्छा, ये भी एक और बात ये है कि आपने जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया तो उसके अजम्पशंस जो है, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस और लिमिटेशन पढ़नी है। अगर एग्जाम में लिमिटेशंस आती हैं तब भी ये लिखना है और एग्जाम में अजम्पशंस आते हैं तो ये भी लिखना है। अजम्पशन होते क्या हैं? अजम्पशन ये होते हैं कि वो बातें हम जैसे लॉ में पढ़ते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, प्राइसेस इज हाई, क्वांटिटी डिमांड लो, प्राइसेस इज लो, क्वांटिटी डिमांड हाई। हर लॉ में अदर थिंग रिमेनिंग द सेम आता है। इसका मतलब ये चीजें सेम रहना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं ये कौन से टॉपिक जो सेम रहना चाहिए, तो वो ये है, ये सारे पांच जिसको हम कर रहे हैं डिस्कस। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स इकोनॉमिक्स की अपनी एक जबान है, ठीक है ना। हमने बायर समझने के लिए है, मगर हम कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूम करने वाले, खर्च करने वाले। और क्या पे खर्च करने वाले कौन से होते हैं? वो बायर। तो जो आपका जो है लव्स पीपल, लोग, ये नहीं इस्तेमाल होता, कंज्यूमर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब बायर मस्ट नॉट चेंज, तब्दील नहीं होनी चाहिए। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज हो जाए तो क्या होगा? प्राइस इज हाई, क्वांटिटी डिमांडेड लो। कोई गुड्स अगर 10 रुपए की थी तो वो खरीद रहा था 100। अगर वो गुड्स 20 रुपए की होगी तो वो 50 खरीदेगा। मगर अगर किसी की इनकम 20,000 थी, उस वक्त जब 20,000 थी, तो वो 10 रुपए की चीज 100 की खरीद रहा था। अब वो उसकी इनकम जो है वो 40,000 हो गई। तो उस पर क्या असर पड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं असर पड़ा। उसके पास ज्यादा इनकम आ रही है तो वो 20 रुपए पे भी उतने ही 100 खरीदेगा। तो लॉ आपका उल्टा हो जाएगा, इसको नहीं अप्लाई होगा। अप्लाई करने के लिए जिसमें अदर थिंग रिमेनिंग में जो चीजें शामिल हैं वो ये है, इनकम ऑफ बायर मस्ट नॉट चेंज, वो तब्दील नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरी जो टॉपिक करते हैं, कंज्यूमर मतलब गुड्स को इस्तेमाल करने वाला, खरीदार का टेस्ट। अगर किसी आदमी का टेस्ट चेंज हो जाता है, जैसे कि एक आदमी जो है, एक खातून फैशनेबल थी, अब वो पर्देदार हो गई।
क्या वो फैशन वाली चीज़ें खरीदेगी? भले से प्राइस कम हो, वो नहीं खरीदेगी। अगर खरीदेगी भी तो इक्का-दुक्का, वो भी नहीं खरीदेगी, ठीक है ना? तो टेस्ट आदमी की जो है, टेस्ट हो गया, चॉइस, वो पहले चॉइस करता था कुछ और, अब वो नहीं, चॉइस उसकी चॉइस भी चेंज हो गई है। मतलब ये कि पहले वो जो है क्या कहते हैं, पहले वो जो है वैसे कपड़े पहनता था जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो है फैशनेबल कपड़े खरीदता था, अब वो भी नहीं खरीदता था। यानी कि टेस्ट और चॉइस, टेस्ट जो होगा वही चॉइस करेगा, ठीक है ना? तो वो टेस्ट और चॉइस तब्दील नहीं होना चाहिए। और फैशन, फैशन भी अगर ऐसा होता है कि प्राइसेस लो हैं, क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना है, मगर भाई फैशन ही चेंज हो गया। सपोज़ कि लड़कियों की बात की जाए कि वो लंबी शर्ट चल रही थी, अब क्या हुआ कि वो शॉर्ट शर्ट शर्ट चलने लगी। कमीज़ें जो हैं वो लेंथ में कम हो गई। क्या वो लंबी करेंगी? नहीं खरीदेंगी, कम खरीदेंगी। तो लॉ ऑफ डिमांड तो, और या फिर हो सकता है ना खरीदें, तो लॉ ऑफ डिमांड तो उल्टा हो गया। तो हम ये कहते हैं दूसरा जो असम्पशन है, टेस्ट, चॉइस और फैशन जो है वो तब्दील नहीं होना चाहिए। तीसरा जो हम जो है उस पे बात करें, असम्पशन्स पे, फिजिकली हमने आपको समझाया था रिलेटेड गुड दो तरह से होती हैं। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड और एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होती है कि जिसको मुकम्मल करती है, जैसे चार्जर और मोबाइल, गाड़ी का यूज़ ऑफ कार या गाड़ी, और पेट्रोल या सीएनजी, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ज़रूर ये शलवार के साथ, शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो और सब्स्टिट्यूट गुड वो है, वो गुड जिनकी जगह आप दूसरी गुड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाय चाय की जगह कॉफ़ी, जैसे कि पेप्सी की जगह कोक, मिरिंडा की जगह फैंटा, तो ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये कह रहे हैं कि प्राइसेज़ नहीं चेंज होना चाहिए। देखिए, प्राइस जो है बढ़ गई कोक की, ठीक है? और उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। मगर प्राइस कोक की बढ़ गई मगर क्वांटिटी कम नहीं हो रही। क्यों नहीं कम हो रही भई? लो तो उल्टा हो गया, नहीं, पेप्सी की ज़्यादा बढ़ गई है। अब पेप्सी वाला भी इधर ही आ जाएगा, हो सकता है क्वांटिटी बढ़ जाए। पेप्सी वाला भी यही पिएगा, ठीक है ना? तो ये तो उल्टा हो गया। इसी तरह क्या है, बैट की प्राइसेज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड देखें, तो बैट है उसकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा जो है गिर गई हैं। तो ज़ाहिर है बात, सीधी-सी बात है। तो आप उसके अब मगर उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, बॉल की क्वांटिटी जो है, बैट की प्राइस गिर गए तो उसकी क्वांटिटी बैट की क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, बैट की क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि बैट, मगर क्या हुआ, बॉल बहुत ज़्यादा महँगी हो गई, 6 गुना महँगी हो गई। तो लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वजह से दूसरी गुड्स नहीं ले रहे, ठीक है ना? या यूँ समझ लीजिए कि चार्जर की कीमत बहुत कम हो गई है, मगर चार्जर की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, मगर मोबाइल की कीमत बढ़ गई है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में तो लोग मोबाइल चार्जर नहीं ले रहे क्योंकि मोबाइल की कीमत बढ़ गई है और उसकी क्वांटिटी, चार्जर की क्वांटिटी नहीं बढ़ी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वजह से। क्योंकि रिलेटेड गुड 2 तरह के हैं, एक है सब्स्टिट्यूट गुड, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कह रहे हैं कि जो भी रिलेटेड गुड है, वो अफ़ेक्ट करता है लॉ ऑफ डिमांड पे, तो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड मस्ट नॉट चेंज, ठीक है? अब बात करते हैं चौथा असम्पशन पे। चौथा असम्पशन क्या है? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग अ चेंज इन द सर्टेन कमोडिटी मस्ट नॉट चेंज। मतलब इसका मतलब ये है कि आज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, किसके? बकरीद आ रही है, नहीं आलू नहीं, प्याज, लहसुन, अदरक की प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है? आज बढ़ी हुई है, क्या करना है? प्राइस बढ़ी हुई है तो क्वांटिटी कम करना है? नहीं, मगर आपको एक्सपेक्टेशन ये है कि कल आप लेने जाएँगे, प्राइसेस और बढ़ जाएँगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आज ही खरीद लेंगे, ये लो उल्टा हो गया।
सही है? तो उल्टा हो गया कि भई प्राइसेज़ बढ़े हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तो और ये भी है कि अभी जो है इसी तरह टमाटर के लिहाज़ से ईद आने वाली है, इसी तरह कपड़े। लोग मीठी ईद के सामने शाबान में ही खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि अगर अभी प्राइस बढ़े हुए भी हैं सूट्स के और कमीज़-सलवार के, पैंट-बूशर्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं मगर लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि आगे जाके और प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब इसको समझ लेते हैं एक्सपेक्टेशन। हम अंदाज़े लगा लें चेंज इन प्राइस जो चेंज होगा तब्दील होगी प्राइस सर्टेन मखसूस कमोडिटी कमोडिटी मैंने आपको समझा चुकी हूँ गुड्स को कहते हैं या अशिया को कहते हैं लोकल लैंग्वेज में चीज को कहते हैं ठीक है खास किस्म की चीज वो प्याज हो सकती है टमाटर हो सकती है लहसुन हो सकती है पैंट की शर्ट हो सकती है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे कीमत बढ़ेगी अभी भी बढ़ी है आगे भी बढ़ी है फिर अभी बढ़ी हुई कीमत पे ले लो ये ऑपोजिट हो गया ठीक है ना? मस्ट नोट चेंज ये भी हमने कहा ये भी तब्दील नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5वां असम्पशन ये है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यू चीपर गुड या बेटर रिलेटेड गुड मस्ट नॉट टेक प्लेस। अब ये कह रहे हैं भाई चीपर सस्ती कोई गुड्स आने वाली है भाई या फिर चीप बहुत ही ज़्यादा सस्ती गुड आएगी और अच्छी गुड आएगी और जो है उसकी यानी कि डिस्कवरी हो गई, इजाद होने वाली है। अब ये होता है कि मोबाइल महँगे चल रहे होते हैं मगर हम सुनते हैं कि फलाना मोबाइल है वो सस्ता और अच्छा आने वाला है, तो अभी हम रुक जाते हैं। हालाँकि प्राइस इसके कम भी हों, तो हम नहीं लेते क्योंकि हमें ये पता होता है कि भई अभी नया मॉडल आने वाला है, जो कि सस्ता आएगा और है ना हम ले लेंगे, तो हम क्या करते हैं कि उसको फिर नहीं लेना छोड़ देते हैं और फिर लॉ ऑफ डिमांड सस्ते होने के बावजूद भी हम नहीं ले पाते। या फिर हमें ये होता है कि भई कि कोई और चीज़ जैसे कि गाड़ी आने वाली है, कोई गुड्स कोई गाड़ी सस्ती आने वाली है, तो अभी हम गाड़ी खड़े लेने खड़े हुए हैं मगर हम रुक जाते हैं। हालाँकि उस गाड़ी के प्राइस कम होते तब भी हम ऐसा करते हैं, तो ये आपके असम्पशन है। अगर एग्ज़ाम में कभी अलहदा से पूछ लिए जाते हैं कि असम्पशन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आप बयान करें, ठीक है ना? ये जो लॉ ऑफ डिमांड के असम्पशन्स हैं, ठीक है? पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा और ये असम्पशन्स लॉ ऑफ डिमांड के ही हैं। अच्छा ये असम्पशन आपके खत्म हो चुके हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वो क्या कंडीशंस हैं जिस जब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता, वो अमल ही नहीं होता उस पे, कैसे? इंफीरियर गुड। आप कहेंगे मिस इंफीरियर गुड क्या है भाई? इंफीरियर गुड इंतहाई खराब, नाक़िस अशिया को कहते हैं। बिल्कुल नाक़िस, खराब गुड। जैसे आप इतवार बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ लोग छोटे-छोटे जो है टमाटर और छोटे-छोटे आलू खरीद रहे होते हैं, कुछ लोग। तो वो सब लोग नहीं खरीद रहे होते, कुछ लोग खरीद रहे होते हैं। तो अब पूरी मार्केट में उनके पैसे कम उनके प्राइस कम हो, ज़्यादा हो, किसी को कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना? तो इंफीरियर गुड इंतहाई नाक़िस है। गुड गुड होती है बिल्कुल इस्तेमाल में जैसे व्हाइट चावल्स हैं, उनके प्राइसेज़ कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। एक होते हैं रेड कलर के चावल, मुर्गी वाले, मगर सब लोग उसको खाते हैं खरीद तो उनके क्या प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसपे लॉ ऑफ डिमांड पर अप्लाई नहीं करता, उसपे इंफीरियर गुड नाक़िस अशिया, तले हुए टमाटर, छोटे-छोटे आलू और उसके अलावा रेड चावल, ये सब इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब आ जाते हैं इस पे इंफीरियर गुड्स पे अप्लाई नहीं होता। रेयर गुड्स क्या होती हैं? जो नादिर अशिया, बिल्कुल जैसे कि कोई मूर्ति होती है पुराने ज़माने की, सिक्के पुराने ज़माने के, इसी तरह हीरा, डायमंड, डायमंड के प्राइस हाई हो रहे हैं या लो हो रहे हैं, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है भई? मैं तो रोज़ाना बिलियात नहीं खरीदती। इसी तरह पुराने ज़माने की जो है वाज़, पुराने ज़माने के आसार कदीमा के मूर्ति, उसपे क्या हाई अगर लाखों डॉलर की होती है, मुझे क्या पुराने ज़माने की या अच्छी-अच्छी पेंटिंग, मुझे क्या गरज़? आम पब्लिक को इससे कोई गरज़ नहीं है, तो इस हम कहते हैं इस पे अप्लाई नहीं होता। डायमंड
आजकल सोना भी हाथ से निकल गया, आप लोग नहीं ले मैं तो नहीं ले सकती। जाके उसके क्या प्राइस हो रही है मैं देखती भी नहीं हूँ। सिर्फ़ इसलिए देखती हूँ इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से कि भई कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, हम डॉलर और किसी करेंसी का जो है और गोल्ड से हम देखते हैं, ठीक है? इसलिए देखते हैं। फिर उसके बाद नंबर इस पे अप्लाई नहीं होता रेयर गुड पे लॉ ऑफ डिमांड का। तीसरा जो है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर हम और आप कंज़्यूम करने वाले हैं, कंज़्यूमर है गुड्स को। अच्छा गुड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, हम कंज़्यूमर लेने वाले हैं, खरीदार ये कंज़्यूमर ही हैं, ठीक है? उनको पता ही नहीं, हुआ ये था कि मेरे भाई की शादी थी, तो मैं जाके एक मार्केट से एक सूट लेके आ गई। वो मे बी ₹3500 का था, उसको पहन लिया, उसके 15 दिन बाद मैं गई इतवार बाज़ार की मार्केट, वहाँ पर वैसा ही सूट मुझे 1500 का मिला। अब ऐसा जो गाफ़िल कंज़्यूमर है, उसको क्या लॉ ऑफ डिमांड पे असर पड़ेगा, उसको पता ही नहीं कि क्या प्राइसेज़ चल रही हैं और क्या प्राइसेज़ उसकी ज़्यादा है या कम है, तो इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड का असर नहीं करता। होपफुली आप लोग ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है लॉ ऑफ डिमांड, उसके असम्पशन्स और उसके एक्सेप्शंस, ठीक है ना? एक्सेप्शन मीन्स इसका मतलब ये है कि इस पे अप्लाई नहीं होता। ये खत्म हो गया है ये पूरा टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा विद डायग्राम, शेड्यूल, फिर उसके बाद इस वीडियो में हमने असम्पशन और एक्सेप्शन भी पढ़ लिया और जो सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप वही जवाब देना है। असम्पशन पूछे जाएँगे तो असम्पशन देना है, एक्सेप्शन पूछे जाने तो एक्सेप्शन देना है। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड में देना है, सिर्फ़ लॉ ऑफ डिमांड भी आएगा, चाहे 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो तो आपने डायग्राम और शेड्यूल ज़रूर बनाना है, चाहे उसकी एक्सप्लेनेशन 1 डेढ़ लाइन की, 5 नंबर में फिर 5 मिलते हैं और अगर 15 का है या साढ़े 7 नंबर का है तो तब भी आपने सब लिखना है फिर ज़्यादा, ठीक है? तो इंशाल्लाह होपफुली आप मेरे चैनल के ज़रिए पढ़ रहे होंगे और होपफुली आपको किसी भी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होगी। फीडबैक देते रहें, कमेंट्स करते रहें ताकि मैं इसको पढ़ा सकूँ, उस कोर्स को कंप्लीट करूँ। शुक्रिया।